गृह प्रवेश करते समय सबसे पहले हम क्या चीज़ें रखें, जो कलश होता है उनमें किस प्रकार के पल्लव लगाने चाहिए, दीपक हमें चौमुखा रखना चाहिए या फिर हम श्रीफल रखें। सबसे पहले महिला या पुरुष कौन व्यक्ति गृह प्रवेश करता है, वहीं पर पहली रसोई में हमें क्या बनानी चाहिए, सबसे पहले हमें क्या भोग लगाना चाहिए, किसे हमें भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, कि हम अपने देवी देवताओं को भोजन कराएं, क्या करें। बहुत सारा कन्फ्यूजन जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में चलता रहता है, क्योंकि हम एक नए घर में प्रवेश करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी सुख और दुख का उतार चढ़ाव आता रहता है और हमारे मन में बहुत सारे डर होते हैं। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे विधि विधान है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं। इन नियमों का पालन यदि करते हुए हम घर में प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश को गृह प्रवेश करते हैं और शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो आपका जीवन सुखपूर्वक 7 पीढ़ियां आने वाली उस घर में राज करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं नए घर में प्रवेश हमें कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलती हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका घर जब कंप्लीट हो जाए, जिसमें दरवाजे, खिड़की, रंग रोगन, जितनी लाइट, सभी कुछ रेडी हो जाए, तभी आपको गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। आधे अधूरे मकान में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप चाहे एक कमरा बनवा रहे हो, तो एक कमरे की खिड़की, दरवाजे, रंग रोगन, सभी चीज़ें बिल्कुल वेल मेंटेन होनी चाहिए। चारों ओर से आपको दीवार लगवा देनी है, बीच में एक बड़ा गेट कर लीजिए और एक कमरा बनवाकर भी गृह प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन पूरा मेंटेन हो। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आते हैं आगे। दूसरा स्टेप होता है कि हमें मुहूर्त किसके नाम से निकलवाना है। तो देखिए, जिस व्यक्ति के नाम से घर है, चाहे पत्नी के नाम से है और चाहे पति के नाम से है, उसके नाम से आपको मकान का मुहूर्त निकलवाना है गृह प्रवेश का, किसी योग्य विद्वान पुरोहित से। अब आप लोग हम ही से पूछने लगते हैं, तो देखिए, हम ये कार्य नहीं करते हैं। आप किसी योग्य विद्वान पंडित से आप पूछ लीजिएगा, वो आपके नाम से मुहूर्त निकलवा देंगे। ठीक है, किस महीने में करना है, किस में नहीं, वो भी मैंने आपको जानकारी दी है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लें। दूसरी अहम बात अब आती है घर के साफ़ सफाई की, कि जब हम उसमें जाते हैं तो पहले साफ़ सफाई, झाड़ू आदि करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। तो देखिए, साफ़ सफाई के लिए आपको नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करना है, पुरानी झाड़ू कदापि इस्तेमाल नहीं करना है। पहली गलती ज़्यादातर लोग यही करते हैं, नए घर में अपनी पुरानी झाड़ू लेके जाते हैं साफ़ सफाई। नई झाड़ू से ही साफ़ सफाई की शुरुआत करनी है। पूरे घर को साफ़ सुथरा कर लें। पूजा पाठ की जितनी भी चीज़ें हैं आप खरीद कर रख लें। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हम सामान कहाँ रखें, क्या करें। तो देखिए, जो चीज़ें सामान हैं वो आप एक कमरा चुन लें, उसमें आप रख सकते हैं। अभी आप खुद नहीं रहने जा रहे, वहाँ पे सामान रख रहे हैं, और पूजा पाठ की सामान पहले आप रख लीजिए, इससे कोई दोष नहीं लगता है। एक बात। दूसरी बात, जब हमारे उस घर के पूजा पाठ का आरंभ होता है तो मंत्रों के उच्चारण के साथ में हम पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं और हवन आदि होने के बाद ही गृह प्रवेश करना चाहिए। यानी हवन आपने कर लिया, सभी देवी देवताओं का पूजन होता है, सबसे पहले वास्तु पूजन होता है। क्योंकि देखिए, जब हमारे इस मकान का नींव पड़ रहा था, जब हमारे इस घर का दीवारें वगैरह बन रही थी, तो कितने कीड़े मकोड़ों का, कितने लोगों का जीव हत्या हुआ हमें नहीं पता है। उसी के लिए वास्तु दोष पूजन होता है। तो वास्तु पूजन हो जाएगा। 9 ग्रह, 9 प्रकार के जो हमारे ग्रह होते हैं, वो उनका पूजन हम करते हैं। उसके बाद हम अपने ग्राम देवता, यानी कि जिस एरिया में आपका मकान बना है उसके देवता भी होते हैं। अब आपको पता है या नहीं पता है एक अलग बात है, उसके देवता होते हैं। आपके कुल देवता, जिस कुल वंश की आप संतानें हैं, उनकी पूजा। आपके पितृ देवता, आपको पैदा करने वाले जो आपके पूर्वज हैं, उनका पूजा। इस तरह से सभी पूजा के साथ में आपके देवी देवता की पूजा, ये सभी पुरोहित को पता होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी ध्यान में होना चाहिए। इन सभी पूजाओं के साथ में आप हवन आदि कर लें। और हवन, देखिए, बहुत सारे बहनों ने पूछा था कि हवन किन मंत्रों से करवाना चाहिए। तो देखिए, माता लक्ष्मी के
जो श्री सूक्तम का है उस मंत्र से आपको हवन कराना चाहिए। लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ कराना चाहिए, इससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो ये आपने पूछा था कि मैम थोड़ा सा कलश के बारे में बताएं कि किस तरह का कलश इस्तेमाल करें। तो देखिए, जब हम अपने घर में साधारण पूजा करते हैं तो अक्सर कलश में पंच पल्लव की बात होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्रकार के पल्लव लगाते हैं, आम या अशोक के। ऐसा आप ना करें। जितना आपने इतना धन खर्च किया है मकान बनवाने में, थोड़े से कष्ट और थोड़े से पैसे आप और खर्च करें। 5 प्रकार के पल्लव की व्यवस्था करें। कौन कौन से हैं? सबसे पहला पीपल के पल्लव यानी पत्ते, उसके बाद बरगद के पत्ते, उसके बाद गूलर के पत्ते, ये 3 पत्ते हो गए। फिर आम के पत्ते और फिर आती है अशोक के पत्ते की बारी। अशोक का पत्ता अभी लोग लेते हैं, नहीं तो पाकड़ जो होता है उसके पत्ते। तो ये 5 प्रकार के पल्लव, जिसे पंच पल्लव के नाम से जाना जाता है, ये इसमें आपको रखना है और इसमें जल से इसको भर देना है। अब जल में शुद्ध नदियों का जल की बात कही गई है। पवित्र नदियाँ जो भी हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, जो भी नदी का जल हो आप उसमें भर लें, या फिर पहले नदी का जल फिर शुद्ध जल भर लें। इस तरह से जल भरने के बाद आपको पंचपल्लव लगाने के बाद चौमुखी दीपक लगाना है। ये चौमुखी दीपक होता है, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आपका यश मान कीर्ति हो, चारों दिशाओं से आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो, इसलिए चौमुखी दीपक और घी का ही दिया लगाना है। ये ध्यान रखें करके, और इसे आप जब हवन आदि हो जाता है तो गृह प्रवेश करने का एक अलग मुहूर्त होता है, उस समय ही हम घर में प्रवेश करते हैं। सबसे ज़्यादा होता है, कई लोगों ने ये पूछा था कि जैसे कि पति पत्नी मिलके गृह प्रवेश करते हैं। अब बहुत सारे बहनों के बच्चों ने घर बनवाया है, अब उनके पिता नहीं हैं, यानी कि उनके पति नहीं हैं, तो ऐसे में गृह प्रवेश कैसे करें? तो यदि ऐसी समस्या है तो आपके घर की कोई भी बहन बेटी जो आपकी ननद लगती हैं रिश्ते में, आप उन्हें आगे कर लें, क्योंकि देखो जो हमारी नंदें होती है वो हमारे सौभाग्य का कारक होती हैं। तो आप उन्हें पति पत्नी के साथ में बुला सकते हैं और उनसे गृह प्रवेश करवा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो जो पुरोहित, जो पंडित जी हैं ना, आप उनकी पत्नी को बुलवा लें और उन्हें नए वस्त्र, नए सब कुछ देकर और उनसे आप ये कलश वाला पूजन अंदर गृह प्रवेश करवा सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई कन्या हो, उनके सिर पे ये कलश रखवा दें और उनको एंटर करवा दें। पीछे से पति पत्नी, आपके परिवार का कोई भी, आपके देवरानी जेठानी कोई भी हो, वो भी एंटर कर सकती है। उसके बाद आप अपने बेटे के साथ में एंटर कर लीजिए। बाकी जो पूजा पाठ है वो आप सब खुद कर सकती हैं, अपने बेटे से भी करवा सकती हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे तो मैंने सोचा इसे क्लियर कर दूँ। ये हो गया। अब ये कलश कहाँ रखना है? सीधे जाके आपके पूजा मंदिर में रखना है। पूजा मंदिर ज़्यादातर ईशान कोण में या फिर उत्तर दिशा में लोग बनाया करते हैं, वहाँ पर ये जल से भरा पात्र आपको रख देना है। और जो ये दीप है, जो इसमें आपने दीप रखा है एक अनाज की ढेरी पर, इसे घर के अग्नेय कोण में दीप रख देना है, वहीं पर दीप जलेगा। और यदि हो सके तो अखंड दीप आप रख लीजिए 24 घंटे के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने दिनों तक उस घर में रहना चाहते हैं। नियम तो 3 दिन का है कि 3 दिन अखंड दीप लगना चाहिए, ठीक है। अब अखंड दीप, अग्नेय कोण, अग्नेय कोण किसे कहते हैं वो भी आप फटाफट समझ लीजिए। घर के दक्षिण और पूर्व के कॉर्नर को अग्नेय कोण कहा जाता है, वहाँ पर एक अखंड दीप, ये जो दीप था कलश के ऊपर, वही ले जाके आपको रखना है। और शुद्ध गाय के घी का ही दीपक आपको लगाना है। सरसों के तेल का दीपक आपको नहीं लगाना है। मैं बार बार बोलती हूँ, सरसों के तेल का दीपक लगाने से घर में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश का योग बनता है। तो आप सौम्य चीज़ों का दीप प्रज्वलित करें। ये हो गया। अब इसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में भगवान गणेश और जो तुलसी का बिरवा, 5 चीज़ें लेकर हमें गृह प्रवेश करनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर डिटेल में लिख दूंगी। वो 5 चीज़ें आपको रखना है। जल से भरा पात्र, दीपक, और साथ में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के रूप में तुलसी का बिरवा होता है, और साथ ही श्रीफल भी हम लेते हैं, गोदी में श्रीफल भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, इसे लेकर एंटर करते हैं। और गीत गायन के साथ में जो आपके घर की जो महिलाएं हैं वो गीत गायन करती रहती हैं, मंगल गीत गाती रहती हैं। और पता है एक सीक्रेट,
यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति गर्भवती हो, जिसे प्रेग्नेंट लेडी कहते हैं, आप उसे इनवाइट करिए ज़रूर से ज़रूर। गृह प्रवेश में कोई भी गर्भवती स्त्री हमारे घर के अंदर हमारे साथ प्रवेश करती है तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। आप उसका आदर करें, उसे भरपेट भोजन कराएंगे, अभी आगे मैं बताऊंगी। कहते हैं कि सोने पे सुहागा का कार्य गर्भवती स्त्रियां करती हैं। यदि गृह प्रवेश के समय ऐसी स्त्री हमें मिल जाती है तो ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और पहले से आपको पता लगा के रखना है कौन सी महिला गर्भवती है और उसे आमंत्रण जरूर आपको देना है कि गृह प्रवेश में शुभता के लिए आप उसे बुलाएं। ये चीज़ें हो गई। अब चलते हैं रसोई की तरफ। सभी गृह प्रवेश का कार्यक्रम होने के बाद रसोई पूजन होता है। रसोई में गैस चूल्हे का पूजन किया जाता है। गैस चूल्हे में अग्नि देवता का पूजन करते हैं कि हमारे घर परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे, क्योंकि अग्नि का जो प्रकृति जो नेचर है वो जलाने का है और जो हमारी रसोई में अग्नि होती है वो सौम्य रूप में होती है, वो हमारे भोजन को पकाती है। और जो हमारे देखिए अग्नि कई प्रकार की होती हैं, जो हमारे पेट में होती है जैसे जठराग्नि कहते हैं, वो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। जो अग्नि हमारे भोजन को पकाने का कार्य करती है। एक अलग अलग अग्नि का अलग अलग प्रयोग भी होता है। उस अग्नि का हम पूजन करेंगे और सबसे पहले दूध उबालते हैं। दूध कच्चा होना चाहिए, उसे आप बॉयल करेंगे और बॉयल करते समय थोड़ा सा दूध गिर जाना चाहिए गैस चूल्हे के ऊपर यानी अग्नि में। फिर उसकी जो खुशबू आपके पूरे घर में घूमती है ना, वो माँ लक्ष्मी को बुलावा देती है, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसीलिए दूध गिरा देते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं कि पूरा बिखर जाए। और हो सके तो खीर बना ले, पहली रसोई खीर बना ले। जो आपके यहाँ ब्राह्मण भोज में बन रहा है, हलवाई आपका बना रहा है, वो अलग है, जो आप पूजा करेंगे वो अलग है। अब खीर आपकी बन के तैयार हो गई। अब क्या करेंगे, 5 पत्तल आपको लगाने हैं, 5 यानी कि बर्तन में उस भोग को निकालना है। सबसे पहला भोग आप अपने पूजा मंदिर में ले जाके जो भगवान गणेश को आपने विराजमान किया है वहाँ पे भोग लगाना है। माता तुलसी के पास वो दोनों लोग को एक साथ आप रख सकते हो, वो कर लीजिए। दूसरा भोग आपको अपने पितरों के लिए निकालना है, पितर को भी आपने आमंत्रण दिया है, पितर के लिए आप निकालेंगे। तीसरा भोग गौ माता के लिए निकालना है। चौथा भोग कन्याओं के लिए निकालना है। 5वां भोग ब्राह्मणों के लिए निकालना है। तो अब देखिए, ब्राह्मण का भोजन जो हलवाई बना रहा है वो अलग है। आप अपने पुरोहित को भी खिला सकते हैं, एक ही ब्राह्मण को, या फिर आप अपनी बहन बेटियों को भी खिला सकते हैं, वो भी ब्राह्मण का रूप मानी जाती हैं। तो इस तरह से 5 लोगों को अलग अलग तरीके से भोजन लें। और जो पितरों के लिए है उसे आप घर से बाहर जाके कौवों के लिए रख कर आएंगे। ऐसी मान्यता है कि कौवों को दिया गया भोजन वो हमारे पितरों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो काग देवता होते हैं। तो इसलिए आप वो करें। और फिर गौ माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, गौ माता को हम खीर खिलाएंगे। अब ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आगे आती है बारी शयन की। उस दिन आपको अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अपने घर में शयन करना चाहिए, परिवार के साथ मिलकर। लड़ाई झगड़ा कलह कलेश नहीं करना चाहिए। और सभी जो आपके मित्रगण सहयोगी हैं सबके साथ बहुत ही सद्भावना से पेश आते हुए, प्रणाम करते हुए उनकी विदाई वगैरह करनी चाहिए। पुरोहितों को भोजन कराकर उन्हें भी दक्षिणा वगैरह देकर विदा करना चाहिए। और सबसे अहम बात, जब आपने मकान बनवाने की शुरुआत करी है तो किसी मजदूर का पैसा आपका बाकी नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में प्रवेश करते समय या पूजन अर्चन करते समय कोई मजदूर आके आपसे पैसा मांगता है, आपसे तगादा करता है, तो आपका सारा किया धरा व्यस्त हो जाता है। इसलिए आप ये गलती ना करें। उस मजदूर का कोई भी पैसा आपका बकाया नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में अशुभता आती है और अलग अलग प्रकार से पैसे खर्च होने के योग बनते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आती है रात्रि की बारी। सब लोग चले गए हैं, आपका पूरा परिवार अकेले है। आप लोग भजन कीर्तन करते रहिए, हो सके तो चटाई पे शयन करिए, जो घर का मुखिया होता है। और वहीं पर आपको अपने घर में जो आपने अखंड दीप लगाया है उसे चेक कर लीजिए कि वहाँ पर दिए वगैरह में घी वगैरह सब आप चेक करके चटाई में शयन करेंगे। शयन करते समय हो सके तो दक्षिण और उत्तर के इस तरह से आपको बिस्तर लगाना है और चटाई पर सोना है। ये 3 दिनों का कार्यक्रम होता है। यदि आप 3 दिनों तक इस तरह से कर ले जाते हैं तो आने वाली 7 पीढ़ियां आपकी उस घर में सुखपूर्वक राज करती हैं।
कहते हैं इन नियमों का पालन जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से करता है उसका गृह प्रवेश बहुत ही शुभ होता है और उसकी आने वाली संतानें, उसके कुल वंश की वृद्धि होती है। उस घर में वास करने से कोई भी बीमारी, कोई भी आपदा, कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि कोई अग्नि का कांड हो जाता है, कोई जो है भूकंप वगैरह जो आता है, अर्थक्वेक वगैरह, वो सभी कोई डर नहीं होता है जब हम इन नियमों का पालन करते हुए गृह प्रवेश करते हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए गृह प्रवेश करें, डरे नहीं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं। और आजकल फ्लैट सिस्टम है इसलिए न्यू पूजन में हम नहीं जा पाते हैं, इसलिए वास्तु पूजन और नवग्रह पूजन और देवी देवताओं के पूजन में कोई भी कमी या कटौती आपको नहीं करनी है। और ब्राह्मणों को वस्त्र, भोजन, दक्षिणा आदि देकर ही आप अपने इन सभी कार्यों को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।